यहाँ पे इस टॉपिक में पहले थोड़ा मैं बोल देता हूँ और भी क्या क्या पढ़ेंगे आप इसमें। यहाँ पे हम 2-3 चीज़ें ध्यान देंगे। एक पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डेफिनेशन, फिर पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट उनका आइडेंटिफिकेशन, फिर आप पढ़ेंगे उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट आयंस, फिर आता है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय 2 मेथड्स मेनली, एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो पहले डेफिनेशन देते हैं। फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन वी कैन हैव ए नंबर ऑफ डेफिनेशंस पॉसिबल। पहले क्या होता है ऑक्सीडेशन डेफिनेशंस में, इट कैन बी टेकन एज ऑक्सीडेशन का मीनिंग था फिर ओल्ड टर्म्स में आता था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और वी कैन टेक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और मोर electronegative atom or element, more electronegative atom is called oxidation. Or we can take other definitions. It also can be taken removal of hydrogen, removal of hydrogen or less electronegative atom, removal of hydrogen or less electronegative atom, addition of oxygen, removal of hydrogen, or you can take loss of electrons, or you can take increase in oxidation number, increase in oxidation number, or you can take decrease in electron density on a given atom. These different can be taken definition of oxidation. Reduction क्या होता है? सारा उल्टा कर दिया इसमें। कितना पेजेस पहुंच जाएगा, ज़्यादा नहीं लगेंगे इसमें। एक्चुअली क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, बाकी थ्योरी तो आपका मेरे ख्याल से 10 पेज में हो जाना चाहिए चैप्टर ये, 10-12 पेज में। हाँ 10-12 में हो जाएगा आराम से। हाँ वो नोट्स हो जाएगा, पूरा नोट्स 12 पेज मान लो मैक्सिमम हो जाना चाहिए उसमें। रिडक्शन क्या होता है, इसका उल्टा कर दोगे इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और less electronegative atom, less electronegative atom, इसका उल्टा removal of oxygen और more electronegative atom और gain of electrons, decrease in oxidation number, ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पर होता है इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये आपका डिफरेंट डेफिनेशन हो जाएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। लिख दिया? आगे चले। अच्छा थोड़ा लिखो, जल्दी लिखो।
देखो इसका एग्जांपल एक समझ में ट्राई करते हैं कि मान लो हम लेट अस टेक वन कंटेनर, दिस कंटेन a solution of copper sulfate. It contains solution of copper sulfate and we put a zinc rod. We put a zinc rod in solution. तो यहाँ पर क्या होता है, जिंक रॉड आपका क्या होगा, स्लोली डिजॉल्व होता है सोल्यूशन में. क्या होगा इसमें, जिंक रॉड को डालने पर यहाँ पे जिंक रॉड विल डिजॉल्व इन सोल्यूशन, गिव जिंक +2 ion. तो will convert to Zn+2 ion. This reaction which is called loss of oxidation and loss of electron is called as oxidation. This reaction will be called oxidation. And solution contain copper +2 ion. They will take up electron and will form copper metal. This can be called as reduction reaction. When we combine these both reactions, तो क्या होगा इसमें, electron will cancel out. Zinc plus Cu +2 ions can give in solution Zn+2 ion plus copper metal. Solution in this case have blue color because of copper sulfate. When the reaction is allowed to take place for longer time, solution blue color will disappear. क्या होता है, solution of blue color it disappear if the reaction is allowed to take place for longer time because all copper ions in solution reduce to form copper metal. So what happens in the reaction, zinc lose electron, so it is called loss of electron is oxidation. Also when you take oxidation number, when zinc is having no charge, it is supposed to have 0 oxidation number. Here it have +2 charge, so it is having +2 oxidation number. तो जिंक में क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डेफिनेशन था ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस आल्सो कैन बी कॉल्ड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, चार्ज नहीं 0 लेते हैं, यहाँ +2 चला गया, तो दिस इज अगेन ऑक्सीडेशन डेफिनेशन. कॉपर में क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो रिडक्शन होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. कॉपर का स्टेट +2 से जाए 0 में, तो ये क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. सो दिस अगेन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन. तो ये नेट क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन. नेट क्या होता है इसमें, रेडॉक्स रिएक्शन. यहाँ पे 2 टर्म आते हैं इस बात में. एक टर्म होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट. व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? They help in oxidation of others. They help in oxidation of others, but get reduced in the reaction themselves. But get reduced themselves in the reactions. But the reaction get reduced themselves. That is called oxidizing agent. और क्या होते हैं, एक होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट्स ये क्या होते हैं, दे हेल्प इन रिडक्शन ऑफ अदर्स. दे हेल्प इन रिडक्शन ऑफ अदर्स. हेल्प इन रिडक्शन ऑफ अदर्स बट गेट ऑक्सीडाइज्ड themselves in reactions. So that is, they are called reducing agent. So can you tell the reaction? Question पूछता है कि the given reaction which substance can act as oxidizing agent and which substance can act as reducing agent? Can you identify the reaction? Which substance? Copper ions act as oxidizing agent. They देखो इसमें क्या simple, whichever substance the reaction get reduced, that is acting as oxidizing agent. तो copper का reduction होता है, copper ions are reduced in the reaction, so copper ions will act as oxidizing agent. और जिंक में oxidation होता है, तो the substance which help in reduction of other, but in the reaction get oxidized themselves, तो in the reaction zinc will act as reducing agent. actually होता क्या है, when you take reducing agent, they help in reduction of others. कैसे? By supplying electrons. How they help in reduction? By providing electrons. So in the reaction to provide electrons, they get oxidized in the reactions. And then copper ions they require electron for reduction, so they promote the other substance to get oxidized. So copper ions they will require electron for reduction, so they say other compound को भी तुम electron loss करो, हम ले लेंगे electron. So they promote oxidation of others, but in the reaction they get reduced in the reaction themselves. So copper ions in this case will act as oxidizing agent. So whenever exam में question मिलता है
in the reaction identify which substance can act as oxidizing agent, which can act as reducing agent. तो सिंपल तरीका होता है, ये आपको लाइन हेल्प करेगा. जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है रिएक्शन में, रिडक्शन मींस व्हिचएवर विल गेन इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आर यू क्लियर? हाँ रिएक्शन. ठीक है. पूरा कंप्लीट हो गया? आगे चलें. आपका जो अगला हेडिंग है वो है ऑक्सीडेशन नंबर. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर. How will define oxidation number? It can be taken what? It is real or imaginary charge. Real or imaginary charge that an atom has. That an atom has. In either in free state, or in combined state, either in free state or in combined state, either in free state or in the combined state. Okay, it is real or imaginary charge that an atom has either in free state or in the combined state. That is what oxidation number definition.
एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, स्ट्रेट पूछ लेते हैं कि इन द गिवन कंपाउंड फॉर द गिवन एटम व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉमन क्वेश्चन गिवन इन द एग्जाम डायरेक्टली टू पीपल। तो निकालते कैसे ऑक्सीडेशन नंबर है, तो आपका अगला डालोगे हेडिंग रूल्स, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। पहला पॉइंट क्या हुआ, ऑल एटम्स कैरी जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर इन देयर फ्री एलिमेंटल स्टेट, इन द फ्री एलिमेंटल स्टेट। इफ आई सपोज राइट एग्जांपल, इसका मीनिंग क्या होता है, एलिमेंटल स्टेट ऑफ एलिमेंट लाइक इफ इट इज सोडियम और कैन टेक मैग्नीशियम, मेटल होता है आयरन, we can take suppose chlorine, fluorine, oxygen is O2, O3, phosphorus can be taken P4, acid, different element taken here in elemental state of metals। तो यहाँ पर क्या होता है, all the atom in this case they will have zero oxidation number। कार्बन लिखते हैं suppose, इसमें क्या होता है, they all will have in this case all atoms oxidation number of all atoms will be zero। ये हुआ पहला पॉइंट। कि अगर आपको कोई एलिमेंट लिखा होता है, एलिमेंटल स्टेट लिखा होती है एलिमेंट का, तो इन द एलिमेंटल स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम विल बी टेकन जीरो। अगला आएगा नेक्स्ट पॉइंट, फॉर मोनो एटॉमिक आयंस, मोनो एटॉमिक आयंस मींस आयन हैव सिंगल एटम, मोनो एटॉमिक आयंस that is single atom ion, the oxidation number is equal to, oxidation number is equal to कितना होगा, oxidation number is equal to actual charge of the charge of the atom। like that, right, suppose here Na plus Mg plus 2, ये सब क्या सिंगल एटम आयंस है, Mg plus 2, Al plus 3, आयरन plus 2, आयरन plus 3, Cl नेगेटिव आयन, सल्फाइड आयन, नाइट्राइड आयन, फॉस्फाइड आयन। तो ये सब कैसे आयंस हैं, दिस ऑल द आयंस दे हैव सिंगल एटम इन देम। तो फॉर सच सिंगल एटम आयंस व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, आपको साइन देना जरूरी है, +1 +2 +3 +3 -1 -2 -3 -3 साइन लिखना कंपल्सरी होता है ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। लिख दिया। हाँ जी, आप लोग आवाज बहुत कम आती है, थोड़ा सा जोर से बोला करो ना, बोलते हो तो।
कंप्लीट हो गया। अगला पॉइंट आएगा इसमें देखो, अगला पॉइंट क्या होता है, फॉर मॉलिक्यूल्स containing atoms of different elements, containing atoms of different elements, the sum total of oxidation number of all atoms is taken equal to 0. Here, to find oxidation number of atoms, we assume the bonds to be completely ionic in nature. The bonds should be completely ionic in nature. कोवलेंट को भी आयनिक मानते हैं इसमें, ionic in nature with more electronegative atom carrying negative oxidation number, negative charge, and less electronegative atom positive charge. Less electronegative atom carrying पॉजिटिव चार्ज। अब ये कैसे निकालते हैं कि कुछ एलिमेंट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स करना पड़ता है, उसको यूज करके ही करते हैं। इससे अगर आपको एग्जांपल दिया है, सपोज कंपाउंड है KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो अगर हम लिखते हैं एलिमेंट दिए हैं, मतलब कंपाउंड मॉलिक्यूल्स में क्या है, मोर देन 1 एटम है। अगर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर X है, मैंगनीज का Y, O का Z, तो क्या लिखते हैं X + Y + 4Z। यहाँ पे एक एटम था, एक एटम है, 4 एटम है, तो इक्वल टू हाउ मच 0। मॉलिक्यूल दिए हैं, नेट चार्ज 0। यहाँ पे भी क्या होता है X Y Z मानते हैं एलिमेंट का, तो कितना आएगा 2 पोटेशियम का 2X, क्रोमियम का 2 तो 2Y 7Z इज इक्वल टू हाउ मच अगेन 0। 2x + 2y + 7z is equal to 0. This way the oxidation number sum total when we add here we can find out लिख दिया पॉइंट को। ठीक है ना, कोई भी कंपाउंड क्या होगा उसमें सभी एटम का अगर हम ऐड करते हैं सब, बिकॉज नेट चार्ज 0 है। अब ये एक्स वाई का वैल्यू में क्या होता है कि हमें कुछ वैल्यू फिक्स होनी पड़ती है, कुछ की फिक्स होती है एलिमेंट की। अगर मान लो हमें इसमें एक्स पता हुआ, जेड पता हुआ, तो ये वाई निकाल सकते हैं आराम से। तो हाउ टू फाइंड, लिख पूरा लिखा पॉइंट पूरा, सारे बार रूल्स लिख लेते हैं।
आफ्टर राइटिंग रूल्स वी विल हेल्प इन कि कैसे निकालते हैं। अगला पॉइंट लिखें, चलिए अगला पॉइंट है फॉर, अगला है पॉली एटॉमिक आयंस। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर पॉली एटॉमिक आयंस, पॉली मोर देन हो गया, पॉली एटॉमिक आयंस containing atoms of different elements, the sum total of oxidation number of all atoms is taken equal to charge of the ion, charge of the ion। यहाँ भी ये पॉइंट कॉमन रहता है कि here भी यहाँ भी सेम पॉइंट रहता है कि to find oxidation number of all the atoms in ions will be equal to charge। इसे अगर एग्जांपल दिया है, सपोज आपको दिया होता है Cr2O7 2 नेगेटिव आयन, तो क्या होगा इसमें फॉर क्रोमियम, इसका x लेंगे क्लोरीन का, y फॉर ऑक्सीजन, तो 2x plus 7y is equal to how much? Charge minus 2 on right side. If I suppose right here MnO4 नेगेटिव आयन, तो क्या लेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा अमोनियम आयन N2H5 प्लस आयन, तो यहाँ पे क्या ये कटायन से और ये अनायन से, तो क्या करते हैं मैंगनीज का x है सपोज, O का y, तो 1x plus 4y is equal to how much? -1। N का x, H का y, तो x plus 4y is equal to how much? +1। यहाँ पे x n का y का h, तो 2x plus 5y is equal to +1। ये होंगे एटम के, ये इस पॉइंट का मीनिंग है कि अगर आपका आयंस दिया है which contain atoms of more than one element, then the sum total of oxidation number of all the atom is equal to charge of the ion, charge -2 -1 +1 +1, जो भी चार्ज होगा राइट एंड राइट साइड। लिख दिया। ये हमारे बेसिक रूल्स हैं, इसको, हाँ ये बेसिक रूल्स हैं, इनको आपको यूज करना पड़ता है फॉर राइटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर राइटिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स यूजिंग बेसिक रूल्स। अब यहाँ पर क्या होता है, मान लो सभी तो अननोन ही होंगे, वेरिएबल होंगे, निकालना मुश्किल होता है, तो यहाँ पे क्या है कुछ एलिमेंट का वैल्यू फिक्स होता है, सम एलिमेंट है फिक्स वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, आप उसको यूज करेंगे यहाँ पर। लिखा पूरा वैल्यू, मतलब ए पॉइंट, तो जो एलिमेंट,
सर कभी जब मैं पेपर से कर देखो यहाँ पर क्या है, कुछ एलिमेंट का वैल्यू फिक्स होता है। कौन से वैल्यू फिक्स होता है? जहाँ पे कुछ फिक्स वैल्यू है उसको देखते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है ग्रुप वन एलिमेंट, ऑलरेडी को पढ़ा हुआ है, वी कॉल देम अल्कली मेटल्स। कौन सा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। कहीं दिखते हैं एलिमेंट ये वाले हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन फिक्स होता है। क्या हुआ? दे हैव ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एनी कंपाउंड। उनका सबका क्या हुआ? +1 ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। कोई भी और सेकंड ऑक्सीडेशन नंबर ये शो नहीं करते हैं। ग्रुप 2 एलिमेंट में क्या होता है? सेम कहानी। ग्रुप 2 एलिमेंट में क्या होता है? आपका कौन सा एलिमेंट आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कभी भी आपको दिखते हैं एलिमेंट और रेडियम इवन। तो अगर कहीं ये दिखते हैं एलिमेंट, तो इनमें क्या होता है? दे ऑल हैव ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली। इनका स्टेट +2 का किसी भी कंपाउंड में, कोई और स्टेट नहीं होता इनका। फिर अगला है बोरोन एंड एल्यूमिनियम। ग्रुप 13 में अच्छी और एलिमेंट का स्टेट और हो सकता है, बट इनमें इनका भी क्या होता है? +3 स्टेट फिक्स है। ये दिखते हैं तो जनरेट +3 स्टेट डायरेक्टली फॉर दीज एलिमेंट्स। फिर आते हैं, अगला पॉइंट हमारा है फ्लोरीन का। फ्लोरीन क्या होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का। तो कहीं दिखता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर इज फिक्स। कितना होगा? हमेशा -1 किसी भी कंपाउंड में। फ्लोरीन का क्या होगा? इट इज -1 इन एनी कंपाउंड। इसका रीजन क्या होता है? इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल फॉर फ्लोरीन विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहीं दिख जाएगा, तो इसका स्टेट क्या होगा? हमेशा लिखोगे -1। इट्स ऑलवेज -1। अगला आता है यहाँ पे क्या? ऑक्सीजन। क्या होगा ऑक्सीजन के केस में? इसका क्या? इट इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इट इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कॉमन जो होगा ऑक्सीजन के लिए होता है -2। इट हैव -2 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर। -2 क्या है? मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। बिकॉज क्या होता है -2? बिकॉज इट हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, it try to gain 2 electrons, so become -2 most common, but it can show -1 in peroxides like when it is sodium peroxide। यहाँ पे क्या होता है? स्टेट कितना है? O का -1 होता है। सोडियम peroxide, बेरियम peroxide, it can have -half state in superoxides like KO2। K का फिक्स है +1, तो O का स्टेट में -half आता है। और it can be +1 +2 only with fluorine। when it's combined with fluorine, तब क्या होता है? O can have state +1 and +2। O2F2 में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर O का +1 होता है और OF2 में +2 होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या फ्लोरीन का नेगेटिव फिक्स है। तो यहाँ पे क्या है? O का स्टेट है, तो कैसे निकाला हमने? मतलब हमको निकालना पड़ता है कि हमने बोला O2F2 में O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो इसको x माइनस को y मान दिया, तो क्या हुआ? 2x + 2y = हाउ मच? 0। यहाँ पे क्या है? f का स्टेट फिक्स है -1, तो यहाँ पे 2x कितना आ जाएगा? 0। यहाँ से सॉल्व करने से कितना आएगा? x का वैल्यू +1 आएगा इसमें। दैट इज इन O2F2 स्टेट ऑफ O इज +1, इन OF2 स्टेट ऑफ O विल बी +2। फिर अगला आता है एलिमेंट आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्टेट क्या होता है? इट कैन बी -1 और +1 दोनों होता है। हाइड्रोजन कैन हैव ऑक्सीडेशन नंबर +1। +1 किसमें आता है? विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक हेलोजन्स। कोई भी हेलोजन दिया होगा सब में H का +1 होगा। हेलोजन्स, सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन, फास्फोरस। फास्फोरस में ऑलमोस्ट सेम होता है, बट फिर भी आप +1 लेंगे फास्फोरस में। हेलोजन्स कोई भी होगा। ऑक्सीजन। हाँ जी, क्या? सुपर ऑक्साइड में जैसे ये है ना कंपाउंड में, दे आनायन होते हैं, इसमें चार्ज का -1 को सुपर ऑक्साइड्स। देखो ना हमारे पास ये दिखा है सुपर ऑक्साइड KO2। इसमें क्या होता है? अगर K का स्टेट +1 फिक्स है, तो ये K का +1 स्टेट है, तो O का कितना होगा? x मान लेते हैं, तो 1 + 2x पर एटम x होता है, 2 एटम पर 2x = 0।
तो सॉल्विंग x कितना आएगा -12। ये एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर होता है इसका माइनस, इसका होता है ना बॉन्ड ऑर्डर होता है, इसमें O2 नेगेटिव कितना होता है इन सुपर ऑक्साइड आयन, बट ऑक्सीडेशन में आपका आता है -12 आता है। इसमें अनायन क्या होता है K प्लस होता है, अनायन होता है O2 नेगेटिव आयन, इसी को बोलते हैं क्या, इस आयन का नाम होता है सुपर ऑक्साइड आयन। अनायन है -2 चार्ज तो इसको बोलते हैं परऑक्साइड आयन। यहाँ पे क्या होता है, दे हैव O सिंगल बॉन्ड, E जो है नेगेटिव वन चार्ज इन peroxide. So when we have oxygen is in peroxide form means when they have O single bond, in that case each O will be given negative one oxidation number. ये बहुत रेयर होता है, केवल अल्कली मेटल में आता है, पोटेशियम रुबिडियम साथ आता है। इसका नाम होता है O2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, इफ O2 मॉलिक्यूल गेन 1 इलेक्ट्रॉन तो नाम होता है क्या, when the O2 मॉलिक्यूल गेन 1 इलेक्ट्रॉन तो क्या बनता है, पहले बनता है O2 नेगेटिव आयन एंड देन इफ इट गेन 1 मोर इलेक्ट्रॉन तो क्या बनता है पेरोक्साइड आयन। लिखा पॉइंट पूरा, ठीक है देखता नहीं है तो कर दूंगा इसको, क्लास करता हूँ 10 सेकंड आप नहीं लगा तो उसमें। लिखा पूरा, आगे चलें। अब आते हैं, हमको रूल्स को यूज करना होता है, पॉइंट्स को यूज करना होता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अननोन एलिमेंट। इसे क्वेश्चन कैसे दे देंगे, क्वेश्चन देंगे फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग।
से आपका कंपाउंड है KMnO4 का, KMnO4 पूछते हैं, फिर KMnO4 फॉर मैंगनीज, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर इन पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर क्रोमियम, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर इफ कंपाउंड टेकन इज लाइक HNO2 फॉर नाइट्रोजन, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, बेरियम सल्फेट फॉर सल्फर, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे देखो, इसमें क्या है, जो फिक्स है उसको फिक्स ही रखेंगे। इसका हम मान लेते हैं x है, पोटेशियम का +1 होता है, O का -2 कॉमन है, इसको x मान लेंगे। तो जिसका अननोन है उसको x मानते हैं, जिसका पता हो उसको लिखते हैं, O का -2 लिखते हैं कॉमनली। तो कितना हुआ, O का +1 प्लस x फॉर मैंगनीज, और कितना एटम है, 4 एटम, तो 4 × -2 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0। चार्ज 0 है मॉलिक्यूल के ऊपर। तो ऑन सॉल्विंग फ्रॉम हियर कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर, कितना आएगा, अरे कुछ आएगा कि नहीं आएगा इसमें, यस +7 आएगा इसमें। कैन यू डू रिमेनिंग एटम ऑन सिमिलर लाइंस, करो ट्राई, चलो थोड़ा जल्दी करना। हो गया। अगला कितने का फॉर क्रोमियम, यहाँ भी सेम पॉइंट है कि पोटेशियम का +1 होता है, O का -2 होता है, x मानेंगे क्रोमियम का, तो कितना है, 2 एटम पोटेशियम, तो 2 × +1 ये है पोटेशियम के लिए, 2 क्रोमियम पर 2x, 7 ऑक्सीजन, तो 7 × -2 और ऑक्सीजन एटम। O का स्टेट हम -2 कॉमन लेते हैं, एंड सॉल्विंग फ्रॉम हियर कैन यू फाइंड द x वैल्यू, +6 आएगा यार पर एटम, आपका 2x आएगा 12 +12, हमें निकालना होगा पर एटम कितना आएगा, तो 2x आपका था +12, तो x आएगा +6, गॉट इट। यहाँ कितने का n का स्टेट, यहाँ पे यस +3 आएगा, h का +1, O का -2, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, n है, x मान लेंगे, तो +1 + x +2 × -2, ये O का है, ये H का स्टेट है, ये है हमारा N का, इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितने का x का वैल्यू +3 आएगा, यस करेक्ट हुआ। यहाँ कितना है सल्फर का, +6 आएगा, बेरियम का चार्ज +2 होता है ना, बेरियम O का -2 है, इसका x मान सल्फर का, तो बेरियम का +2, सल्फर का x, 4 एटम ऑक्सीजन, तो 4 × -2 इक्वल टू 0। हम सॉल्विंग फ्रॉम दैट x बनाएगा इसमें, +6 नहीं आ रहा, +6 गया, हो गया।
अगला एग्जांपल दे रहा हूँ, Yes, होगा. फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम अगेन अंडरलाइन इन द फॉलोइंग, उसी का अगेन कंप्यूटेशन रहेगा. अगर मैं आपको देता आयन, सपोज आपको दिया हुआ सपोज सल्फर टाइम फॉर सल्फर फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर टाइम फॉर सल्फर फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, ClO4 नेगेटिव फॉर क्लोरीन फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, अमोनियम आयन फॉर नाइट्रोजन फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, N2H5 प्लस और नाइट्रोजन फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर. इसका नाम क्या होता है लास्ट का? हाइड्रोजीनियम आयन, हाइड्रोजीनियम आयन. Can you find for the atom oxidation number? I will explain to you one example. पहला वाला देखो सल्फर का जिसका अननोन इसको X ले लेते हैं, O का तो -2 कॉमन है ही, तो क्या करेंगे यहाँ पे X प्लस 3 ऑक्सीजन, तो 3 इंटू -2 इक्वल टू -2 चार्ज राइट साइड, चार्ज आएगा तो राइट साइड. ये हमारा O का स्टेट होगा, -2 कॉमन होता है, O का स्टेट होगा -2. X हमने जिसका अननोन है उसको X मानना है, जिसका निकाला उसको X लेते हैं. फिर 3 इंटू -2 इक्वल टू -2 चार्ज राइट साइड. फ्रॉम हियर ऑन सॉल्विंग फॉर सल्फर द ऑक्सीडेशन नंबर विल कम हाउ मच? ये होगा -6 प्लस 6 मींस +4 बचेगा. On solving for sulfur in this case, oxidation number come +4. Are you clear? जिसका निकालना है इसको X मान लेंगे. 3 एटम है तो 3 इंटू -2 फॉर ऑक्सीजन एटम, -2 इज द चार्ज ऑन राइट साइड. अगर आयंस दिए होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं, तो क्या करते हैं? टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर द चार्ज वी राइट ऑन द राइट साइड. आफ्टर राइटिंग ऑल द एटम ऑक्सीडेशन नंबर सम टोटल इज इक्वल टू चार्ज ऑफ द आयन. यूज दिस पॉइंट फॉर अदर आंसर कैलकुलेशन. पूरा हो गया.
हो गया आंसर सारे? कैन यू टेल द आंसर? सल्फेट कितना आएगा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर? +6 Yes. +7 -3 -2। यस, वेरी गुड। तो जिसका भी अननोन उसको x मान दोगे। 4 सल्फर एटम 4 ऑक्सीजन, तो 4 × -2 फॉर ऑक्सीजन इक्वल टू -2। सॉल्विंग कितना आएगा? x का वैल्यू +6। यहाँ पे क्लोरीन का x मान है क्लोरीन के लिए 4 एटम ऑक्सीजन -1 राइट साइड। यहाँ पे कितना हुआ? n का x मान लोगे तो x + 4 एटम हाइड्रोजन। H क्या होता है? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन से तो उसको +1 देते हैं, तो सॉल्विंग x विल बी -3। यहाँ कितना आएगा? n का अगेन 2 एटम है तो 2x कर लोगे। 5 एटम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, नाइट्रोजन से तो उसको +1 देते हैं, इक्वल टू +1 चार्ज। तो ऑन सॉल्विंग x आएगा -2। ऑक्सीडेशन नंबर विल बी गिवन साइन प्लस और माइनस डिपेंडिंग एक्चुअली दैट इंडिकेट कि जो अगला एलिमेंट है वो कैसा है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू ऑक्सीजन, कंपेयर टू द अदर एलिमेंट। I hope the basic idea is now clear of calculating oxidation number. चलिए आगे निकालिए, कुछ एटम का दे रहा हूं निकालने के लिए। NaN3 फॉर नाइट्रोजन, पोटेशियम K2MnO4 और मैंगनीज K2CrO4 और क्रोमियम H2SO4 फॉर सल्फर, HClO3 फॉर क्लोरीन, POCl3 ऑक्सीजन, SOCl2 सल्फर, SO2Cl2 अगेन सल्फर, HCO3 जीनोम, HCO2F2 अगेन जीनोम, HCO3F2 जीनोम। निकालो फटाफट ऑक्सीडेशन नंबर क्विकली, थोड़ा जल्दी करो। आप लोगों को स्पीड का आपका स्पीड स्लो है, आप लोग का थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपना।
हो गए सारे आंसर्स? देखो इसमें कभी ऐसा होता है ना कॉम्प्लेक्स हो भी आपको जो नॉर्मल स्टेट यूज करने से आपको ऐसा तो निकालना होता है, तो क्या करो सल्फर का एक्स ले लेते हैं, O का -2 लोगे, Cl का -1 लोगे, तो 2 into -2 फॉर ऑक्सीजन, 2 क्लोरीन मींस 2 into -1 फॉर क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन सल्फर, तो इक्वल टू 0 कर दोगे, तो x कितना निकालने पर यहाँ पर +6 आएगा। ऐसे करना है। तो मान लो 3-4 आइटम दिए होते हैं, तो नॉर्मल रूल क्या होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको हम नेगेटिव रखते हैं, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को पॉजिटिव रखते हैं। मैंने आपको एक कर दिया तो एक उसका मतलब ऑप्शन देना पड़ेगा HCl फॉर कार्बन। हाँ तो हैलोजेंस में क्या होता है, हैलोजेंस ऑर्गेनिक क्लोरीन, हैलोजेंस में क्या होता है, दे आर क्वाइट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इसका तो नेगेटिव 1 फिक्स है। जो बाकी हैलोजेंस होते हैं उनमें क्या होते हैं, Cl Br I, इनमें कॉमन होता है -1 इज कॉमन, बट दे कैन शो स्टेट अप टू +6 and +7, they can show oxidation state up to +7, क्योंकि क्या होता है कंपेयर टू, जैसे ये तो दे आर नॉट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इफ इट इज स्पेशली विद ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन बोल सकते हो इसको है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर तो है नहीं एक्चुअली में, ये तो थर्ड मोस्ट है क्लोरीन। इसमें डाउट क्या है, -1 क्यों लिखा है, ये डाउट है क्या? इट इज नॉट मॉलिक्यूल Cl2, पहले से जो हम कॉमन लेते हैं ना, हमने क्या बोला कि जो अननोन है उसको फॉर देम वी राइट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर्स, जो अननोन एलिमेंट है उनका लेते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर। इफ समथिंग कमिंग एक्सेप्शनल लगता है कि नहीं हो सकता है, देन फॉर द कंपाउंड स्ट्रक्चर विल बी रिक्वायर्ड, से केमिकल बॉन्डिंग अभी मैंने आपको सब नॉर्मल दिए हैं, इसमें कोई भी अनकॉमन और नो वन इज एक्सेप्शन। हाँ जी, नाइट्रोजन का तो अगर किस में लेंगे, पहले में कि लास्ट में? लास्ट में। नाइट्रोजन क्या होता है, कंपेयर टू हाइड्रोजन और कार्बन बोथ एलिमेंट्स, नाइट्रोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इट शुड बी गिवन -3 बिकॉज कंपेयर टू H और C बोथ नाइट्रोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, दे ट्राई टू हैव लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, कितना होगा -3, बिकॉज नाइट्रोजन हैव वैलेंस शेल 5 इलेक्ट्रॉन्स, इट रिक्वायर 3 इलेक्ट्रॉन्स टू हैव कंप्लीट ऑक्टेट, तो -3 आएगा स्टेट N का, ठीक है ना। O का -2 क्यों होता है, बिकॉज O will try to gain 2 electron and form noble gas configuration, so whenever element are combined with the electropositive element less electronegative than themselves, then they try to have negative oxidation number, और कितना होता है माइनस, which can try to make them to have noble gas type configuration. Got it? Yes sir. सर अगर ये सर अगर उसके बाकी फिर एलिमेंट्स सर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो फिर क्या उसका +5? नहीं फिर नहीं +5 नहीं, फिर निकालना पड़ता है, बिकॉज प्लस में तो क्या होता है वेरिएबिलिटी होती है, नाइट्रोजन कैन बी +1 +3 +5 +4 +2 भी आ सकता है, नाइट्रोजन में फिर ऑक्सीडेशन प्लस में +5 तक जा सकते हैं, दे आर वेरिएबल, लाइक इन N2O N is +1, NO में क्या होता है, N का स्टेट +2 होता है, N2O3 में +3 होता है, NO2 में +4 होता है, N2O5 में +5 होता है, तो दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। देन फिर आपको वो स्ट्रक्चर देख के आइडिया लगता है, मतलब फॉर्मूला देख के थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको उसमें।
ऑल द स्टूडेंट गिव योर अटेंडेंस इन द ग्रुप, गिव योर अटेंडेंस, राइट यस सर इन द ग्रुप, जो क्लास कर रहे बच्चे हैं। हाँ, इन द क्लास ग्रुप यू गिव योर अटेंडेंस। I told in the group give your attendance in your groups. क्या हुआ? Okay. After class you give attendance then. Those who can't give attendance right now, after class over give your attendance because I want to see कि बहुत बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं, भाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जो नहीं करते हैं उनको ग्रुप से हटाना पड़ेगा मुझे। हो गया आंसर? चलिए टाइम नहीं देता हूँ, आई कैन गिव मोर टाइम। लेट्स स्टार्ट आंसर्स। यू कैन टेल द आंसर्स, आई विल जस्ट टेल यस और नो। कितना है पहले इसमें n का स्टेट बोलिए। यस, अगले में अच्छा इसका प्लस सिक्स यस, हाँ +5 का यस, यहाँ पे +5, O का -2 है ना, इसका +4, यहाँ +6, ओके नो प्रॉब्लम। यस, इनमें कोई डाउट है किसी बच्चे का पूछ लीजिए, आई विल एक्सप्लेन टू यू। ओके in POCl3 for phosphorus अननोन है, इसको हम x ले लेते हैं P का, O का -2 होता है, Cl का -1 होता है, कॉमन स्टेट लिखेंगे तो x प्लस -2 फॉर ऑक्सीजन प्लस 3 क्लोरीन एटम, तो 3 × -1 इक्वल टू 0, तो हम सॉल्विंग करेंगे x वैल्यू +5। तो हम क्लोरीन का कॉमन यूज करें। यस -1, पिछले बार हाँ बिल्कुल। Are you clear? Anyone you want to ask more can ask. इनमें से कोई सा एग्जांपल समझ में आपको नहीं आया, can ask, I will explain to you. पूरा हो गया? तो shall we take more next question? सर
पूछेगी उससे कौन सा वाला तो HCCO3 F2 sir. CO3 F2. CO3 था, XCO3 था, XCO3 F2 था ना, जिनोन का X लोगे 3 एटम ऑक्सीजन, F का नेगेटिव में रखोगे यहाँ पे, जिनोन का X लेते हैं तो 2 into negative 1 equal to 0. That's how it is placed. क्लियर हुआ? और सर HCN. HCl में क्या होता है, हम तो H का भी अननोन है, C का भी अननोन है, N का भी अननोन है, तो इसमें H का प्लस 1 इतने बिकॉज H क्या होता है, दोनों से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू C और N बोथ एलिमेंट, H इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और N क्या होता है, दोनों से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो N में क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को देंगे लोअर ऑक्सीडेशन नंबर -3, N का जो कॉमन होता है, C का X मानेंगे तो +1 X पर कार्बन -3 N का इक्वल टू 0, हम सॉल्विंग X कितना आएगा +2. और कोई डाउट? फाइन. तो यहाँ पे मैं होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए, घर से लास्ट आंसर्स को भी. दे हैव सम एक्सेप्शंस, यू कैन ट्राई टू यूज बुक्स आल्सो. यहाँ लगता है कोई कुछ गड़बड़ हो रही है, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास. ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कितना होमवर्क दिया है. फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम अंडरलाइन द फॉलोइंग. क्वेश्चन लिख लीजिए और आज की क्लास खत्म है, ये समझेंगे नेक्स्ट क्लास में. एंड नेक्स्ट क्लास विल टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन एंड बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस.